तो सोल्जर जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पे अपने आ चुके हैं 101 क्वेश्चन। जैसे कि पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के सेकेंड सेशन में, तो इसके मैं 100 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं 242 क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन करा चुका हूं, और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को 142 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, या शर्मा जी कोस्ट गार्ड चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार, ठीक है ना, 19.6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ता है, तो उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 26.5 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री, ऑप्शन सी 27 डिग्री, या ऑप्शन डी 27.5 डिग्री। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे सोल्जर्स। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार 19.6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ता है, तो उसका ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए 26.5 डिग्री। ठीक है ना। फटाफट हम लोग थोड़ा फास्ट करने वाले हैं सोल्जर्स, क्योंकि 142 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। 142 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबी डोरी से बंधे हुए 200 ग्राम के पिंड, ठीक है ना, 200 ग्राम के पिंड को 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज वृत्ताकार में इस तरीके से घुमाया जाता है, तो पिंड का अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन सी 27 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सोल्जर्स जल्दी से फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 1 मीटर लंबी डोरी से बंधे हुए 200 ग्राम के एक पिंड को 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज वृत्ता में घुमाया जाता है, तो पिंड का अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अचानक चल पड़ने के कारण इस पर बैठा हुआ सवार गिर पड़ता है, क्योंकि, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ए सवार अचंभित हो जाता है यानी डर जाता है, या ऑप्शन बी सवार को अचानक गिरने का भय लगता है, या ऑप्शन सी जड़त्व के कारण सवार के शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है जबकि नीचे का भाग घोड़े के साथ रहता है। बस हम लोगों को आगे क्वेश्चन जाना ही नहीं है, आगे ऑप्शन जाना ही नहीं, हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण सवार के शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है जबकि नीचे का भाग घोड़े के साथ चलता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, चलती हुई बस से उतरता आदमी आगे की ओर गिरता है क्योंकि। आपके ऑप्शंस हैं ए स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है और आदमी आगे चला जाता है, ऑप्शन बी गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की ओर गति अवस्था में रहता है जबकि मनुष्य के पैर पृथ्वी के स्पर्श में आते ही स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, ऑप्शन सी अपनी आदत के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है, या ऑप्शन डी ऊपर ए बी व सी में वर्णित कारणों के संयुक्त। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि चलती हुई बस से उतरता आदमी आगे की ओर गिरता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की ओर गति अवस्था में रहता है जबकि मनुष्य के पैर पृथ्वी के स्पर्श में आते ही स्थिर अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। देखिए यहाँ पे आप लोगों के
सिलेबस चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग से आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कार्य, ऊर्जा, बल एवं शक्ति, ठीक है ना, इससे आप क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में करवा चुका हूं जो कि आईसीजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं मिले तो यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च बॉक्स में शर्मा जी कोस्ट गार्ड आप लोग सर्च करेंगे, से पहला मेरा ही चैनल आएगा और वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, निम्न में से गलत है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि गलत और सही, पहले ही वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, हाँ और ना और गलत और सही में आप लोग ध्यान देकर चलेंगे, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सी गलत है, तो पहला आपके ऑप्शन हैं कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी कार्य करने की दर शक्ति, ये भी सही है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल, ये भी ठीक है। शक्ति का मात्रक जूल नहीं, शक्ति का मात्रक जूल नहीं होता। सोल्जर्स मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताएंगे शक्ति का मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के क्या होती है, जल्दी से आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए समान अनुपाती होता है, या ऑप्शन बी वर्ग के समान अनुपाती होता है, या ऑप्शन सी व्यस्तक्रम अनुपाती होता है, या ऑप्शन डी वर्ग के व्यस्तक्रम अनुपाती होता है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग क्या होती है। तो आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वर्ग के समान अनुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा गतिज व स्थिज प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो फटाफट 107 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा गतिज व स्थिज में प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। आप लोगों की तो इजी है, सभी क्वेश्चन इस सभी सोल्जर्स इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्या होगा, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए द्रव्यमान का वेग 4 गुना करने पर गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी। आपके ऑप्शन है ए 16 गुना हो जाएगी, आपके ऑप्शन है बी 8 गुना हो जाएगी, या ऑप्शन सी 1/9 गुना, या ऑप्शन डी 1/8 गुना। तो देखिए दिए हुए द्रव्यमान का वेग 4 गुना है, तो गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगी भैया, 4 यहाँ पे 4 गुना है तो यहाँ पे 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गति ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा। आपके ऑप्शन हैं ए भारी वस्तु का, ऑप्शन बी हल्की वस्तु का, या ऑप्शन सी दोनों का समान होगा, या ऑप्शन डी दोनों का शून्य होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, ठीक है ना, समान है। तो इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बताएं। तो भारी वस्तु तो गतिज ऊर्जा समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा, ठीक है ना, किसका संवेग अधिक होगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, ठीक है ना, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बल क्षेत्र में नियत रहता है। आपके ऑप्शन हैं ए कोणीय संवेग, ऑप्शन बी रेखीय संवेग, या ऑप्शन सी स्थिज ऊर्जा, या ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो केंद्रीय बल क्षेत्र में निहित रहता है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग, ठीक है ना, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम तक ये आप लोगों के मैराथन चलने वाले हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के PYQ जो कि आप लोगों के एग्जाम तक चलेंगे, ठीक है ना, एग्जाम तक चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र होता है, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र होता है। देखिए एक सूत्र से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपके ऑप्शन है V²/R, ऑप्शन बी V × R/G, ऑप्शन सी VG/R, ऑप्शन डी
वी एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, ए वह लंबी कूद के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, ऑप्शन बी दौड़ से अधिक बल मिलता है, ऑप्शन सी दौड़ने से वह स्वयं में अधिक गति का जड़त्व प्राप्त करता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे कि एक धावक, ठीक है ना, एक रनर अप जो रनिंग करता है, लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि वह लंबी कूद के लिए ऊर्जा अधिक प्राप्त कर सके, या ऑप्शन बी दौड़ से अधिक बल मिलता है, या ऑप्शन सी दौड़ने से वह स्वयं में अधिक गति का जड़त्व प्राप्त कर सके। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, किसी वस्तु पर F यानी बल आरोपित करने पर यह V यानी वेग, यानी F से बल यहाँ पे और V से वेग, ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यह वेग से चलती है तो शक्ति P इजकल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए F इंटू V, आपके ऑप्शंस बी F बाई V, या ऑप्शन सी F इंटू V स्क्वायर, या ऑप्शन डी 1/F। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यह वेग से चलती है तो शक्ति P का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो P इजकल टू क्या होगा, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे P इजकल टू F इंटू V। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम का तर्कसंगत निष्कर्ष है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, या ऑप्शन डी सभी नियमों का। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम तर्कसंगत निष्कर्ष है। तो जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता, वह करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन बी धनात्मक कार्य, यानी यहाँ पे माइनस कर रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है, कोई कार्य नहीं करता, और ये सभी। ठीक है। तो एक मनुष्य एक दीवार को भाई धकेलता है परंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता, वो क्या कर रहा है फिर, यानी ऋणात्मक कर रहा है या धनात्मक कर रहा है या कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो भाई कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 1 ग्राम व 4 ग्राम द्रव्यमान के दो कण समान रेखीय संवेग के साथ गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा में अनुपात है। ऑप्शंस हैं, 1:2, ऑप्शन बी 1:4, या ऑप्शन सी 2:3, या ऑप्शन डी 1:8। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 1 ग्राम व 4 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड दो कण समान रेखीय संवेग के साथ गतिमान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अनुपात होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा अनुपात में आप लोग क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 1:4। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, m द्रव्यमान एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शंस है mp, ऑप्शन बी p²m, या ऑप्शन सी p²/m, या ऑप्शन डी p²/2m। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि m द्रव्यमान की एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, mp होगी या p² m होगा
या पी स्क्वायर बाई एम होगा या पी स्क्वायर बाई 2m होगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m होगा। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं डियर सोल्जर्स कि ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीजी के लिए। ठीक है ना। जो कि सेकेंड सेशन में आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं ये वीडियो आप लोग देख कर जाएं, आप लोगों के 100% क्वेश्चन लड़ने का चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। ये गारंटी मेरा है। ठीक है ना। जो कि आप लोगों के एग्जाम तक ये मैराथन में डेली लेकर 150 के मैं डेली मैराथन करवाने वाला हूं। ठीक है ना। फिजिक्स के ओनली एग्जाम तक आप लोगों के। और मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम आप लोगों के नवंबर में होने वाले हैं। ठीक है ना। नवंबर में आप लोगों के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। ठीक है आप लोगों के एग्जाम। ठीक है। तो आप लोगों के ये एग्जाम तक चलेंगे इसी तरीके से मैराथन में। आप लोगों को बता दूं 25 क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बता दूं यहीं से अधिकतर क्वेश्चन यानी 15+ क्वेश्चन। मैं पूरा ये नहीं कहता कि 25 क्वेश्चन, 15+ क्वेश्चन में आप लोगों को इसी वीडियो से यानी मेरे मैराथन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। जो कि मैं पूरे मैराथन कराने वाला, तो पूरे आप लोगों को देखना होगा। ठीक है ना। जो कि एग्जाम तक मैं डेली इसी तरीके से 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को बदल सकता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को बदल सकता है। ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि ऊर्जा में, आपके ऑप्शंस हैं विद्युत ऊर्जा में, या ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा में, या इनमें से सभी। यांत्रिक ऊर्जा बदल सकता है ध्वनि ऊर्जा में भी, विद्युत ऊर्जा में भी और ऊष्मा ऊर्जा में भी, यानी ये सभी। ठीक है ना। ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रसायन ऊर्जा को बदल सकता है। रसायन ऊर्जा यानी आपके ऑप्शन हैं प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रसायन ऊर्जा को बदल सकता है किस में, तो प्रकाश में भी, ऊष्मा ऊर्जा में भी और विद्युत ऊर्जा में भी, यानी इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कमानी को दबाया जाता है तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है यानी इकट्ठी हो जाती है, ऑप्शन बी स्थिज ऊर्जा को संग्रहित होती है, या ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा की हानि होती है, या ऑप्शन डी स्थिज ऊर्जा की हानि होती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर सोल्जर्स, जब कमानी को दबाया जाता है तो इसमें क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्थिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थिज ऊर्जा क्या होती है। आपके ऑप्शन है बढ़ जाती है, या घट जाती है, या एक समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी और गिरती है तो इसकी स्थिज ऊर्जा क्या होगी, तो घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है ना, पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है ना, मैं आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखें, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यदि किसी वस्तु का संवेग 20% को बढ़ा दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या बदलाव होंगे। तो ऑप्शन है 20% बढ़ जाएगी, या ऑप्शन बी 40% बढ़ जाएगी, या ऑप्शन सी 44%, या ऑप्शन डी 50%। तो यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो 44% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 44% बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। प्रति इकाई क्षेत्र में लगे बल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं दाब, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, या ऑप्शन डी संवेग। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर सोल्जर्स की प्रति इकाई क्षेत्र में लगे बल को क्या कहते हैं। तो दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूली समतल आधार के प्लेटफॉर्म पर अपने सर पर 40 किलोग्राम का वजन ले जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं 40 न्यूटन, आपके ऑप्शन बी 20 न्यूटन, या ऑप्शन सी 0, या ऑप्शन डी 10 न्यूटन। यानी एक कूली समतल आधार प्लेटफॉर्म पर अपने सर पर 40 किलोग्राम का एक वजन ले जा रहा है, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी विपरीत कूली द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप लोग कि एक 40 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है ना। 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। और पृथ्वी को छूने से पहले इसकी गतिज ऊर्जा जूल में बताना है। यानी फर्स्ट आपके ऑप्शन हैं 400, आपके ऑप्शन बी 3920, आपके ऑप्शन सी 12800, या ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। तो देखिए 40 न्यूटन की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो पृथ्वी को छूने से पहले इसकी गतिज ऊर्जा 400 जूल होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रवाह के विरुद्ध, ठीक है। एक ये नदी आप लोगों को मैं बना दिया, ठीक है ना। ये नदी हो गई, ये जल बह रहे हैं, ठीक है ना। कि जल प्रवाह के विरुद्ध, ये जो अगर आप लोगों के जो जल बह रहे हैं तो इसके प्रवाह के विरुद्ध, ठीक है ना, नाव चलते हुए, यानी इस तरीके से, अगर इस तरीके से नाव चल रहे हैं, मैं बढ़िया से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले इसको मिटा दूँ पहले, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं साइड में बताता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों के ये, ठीक है ना, यहां से नाव आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से इस डायरेक्शन में नाव चल रहे हैं, लेकिन इसके प्रवाह जो विरुद्ध हैं इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य तट के सापेक्ष स्थिर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन आंसर देंगे कि जल प्रवाह के विरुद्ध नाव चलते हुए एक मनुष्य के तट के सापेक्ष स्थिर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, टेनिस की एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी से टकराकर यह केवल 1.5 मीटर तक वापस उछलती है, जबकि गिराया गया 2 मीटर की ऊंचाई से, और पृथ्वी से उछलकर ये 1.5 मीटर तक ही उछलता है। तो टकरा है, तो टक्कर द्वारा इसकी ऊर्जा के कितने भाग की हानि हुई? यानी माइनस। आपके ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी 4/1, या ऑप्शन सी 2/4, या ऑप्शन डी 3/4। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। टेनिस की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराकर यह केवल 1.5 मीटर तक ही वापस आ पाती है, तो टक्कर द्वारा उसकी ऊर्जा के कितने भाग की हानि हुई है? ठीक है ना। तो 1/4 की हानि हुई है, ठीक है ना, 1/4 की हानि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं डियर सोल्जर्स, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या 142 है, ठीक है ना। चलिए चलिए 25 सेकंड में 50 किलोग्राम भार को 20 मीटर ऊपर उठने के लिए आवश्यक शक्ति वाट में है। आपके ऑप्शंस हैं 125, ऑप्शन बी 40, या ऑप्शन सी 50, या ऑप्शन डी 400। तो देखिए 25 सेकंड में 50 किलोग्राम भार को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक शक्ति वाट कितना चाहिए? तो 400 वाट, ठीक है ना, 400 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर से बल की दिशा में स्थानांतरित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जूल में है। आपके ऑप्शन हैं ए 0.4, ऑप्शन बी 2.5, या ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 20। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 2 मीटर से बल की दिशा में स्थानांतरित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जूल में है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जूल में होगी। आपके ऑप्शंस हैं 32 इंटू 10⁴, ऑप्शन बी 16 इंटू 10⁴, ऑप्शन सी 11.52 इंटू 10⁴, या ऑप्शन डी 1152। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि 1600 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जूल में होगी। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे डियर सोल्जर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 32 इंटू 10⁴। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रॉकेट में ईंधन 100 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से चलता है। निर्गत गैस 4.5 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकलती है, तो रॉकेट द्वारा महसूस किया गया बल कितना होगा। आपके ऑप्शन से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये आईसीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आईसीजी में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक रॉकेट में ईंधन 100 किलोग्राम सेकंड की दर से चलता है। निर्गत गैस 4.5 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकलती है, तो रॉकेट द्वारा महसूस किया गया बल कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके ऑप्शन ए 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन, ऑप्शन बी 45 इंटू 10⁸ न्यूटन, या ऑप्शन सी 5.4 इंटू 10⁸ न्यूटन, या ऑप्शन डी 4.8 इंटू 10⁶ न्यूटन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे 132 का। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 इंटू 10⁶ न्यूटन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है ना, स्थिज ऊर्जा का। ठीक है ना, स्थिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv², या ऑप्शन बी mv²/r, या ऑप्शन सी mgh, या ऑप्शन डी mv। तो स्थिज ऊर्जा का आप लोग सभी को पता है कि mgh होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m एवं वेग v से गति करता रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपके ऑप्शन हैं 1/2 mv², या ऑप्शन बी mv²/r, ऑप्शन सी mgh, या ऑप्शन डी mv। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। यदि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m वेग v से गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 mv²। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कण का वेग ज्ञात करिए जिसका द्रव्यमान विराम द्रव्यमान से दुगना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि उस कण का वेग ज्ञात करिए जिसका द्रव्यमान विराम द्रव्यमान से 2 गुना है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों के मान ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 2.598 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। उस कण का वेग ज्ञात करिए जिसका द्रव्यमान विराम द्रव्यमान से दुगना है। तो आप लोग के ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2.598 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का भार 15 ग्राम है, तो उसकी ऊर्जा जूल में होगी, जबकि मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं 13.5 इंटू 10⁻12, या ऑप्शन बी 5 इंटू 10⁻−10, या ऑप्शन सी 0.26 इंटू 10⁻−10, या ऑप्शन डी 0.6 इंटू 10⁻−10। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। किसी पदार्थ का भार 15 ग्राम है, तो उसकी ऊर्जा जूल में होगी। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए
13.5 इंटू 10⁻12। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल जिनके परिणामी क्रमशः 8 न्यूटन और 15 न्यूटन है। ठीक है ना। दो बल लगाए जा रहे हैं, एक बल लग रहा है 8 न्यूटन का और दूसरा बल लग रहा है 15 न्यूटन का। तो एक बिंदु पर कार्यरत है, यदि परिणामी बल 17 न्यूटन हो तो बलों के बीच कोण कितने होने चाहिए? आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री या ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है ना। 17 न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है ना। पहला बल तो 8 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा बल 15 न्यूटन का लग रहा है और एक बिंदु पर कार्यरत है, यदि परिणामी बल 17 न्यूटन हो जाते हैं तो बलों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक कण पर साथ साथ एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो कण पर शुद्ध परिणामी बल होंगे। ऑप्शन है 7 न्यूटन, ऑप्शन बी 5 न्यूटन या ऑप्शन सी 1 न्यूटन या ऑप्शन डी 1 न्यूटन व 7 न्यूटन के बीच। तो 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं, तो एक कण पर साथ साथ ही दिशा में कार्यरत हैं, तो कण पर शुद्ध परिणामी बल क्या होंगे? तो आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे 7 न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है ना। क्या होंगे? 7 न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संगलक भुजाएं, देखिए संगलक भुजाएं ऑलरेडी दे चुकी हैं। ठीक है ना। तो प्रदर्शित यानी संगलक भुजाएं दे चुकी। आपके ऑप्शन हैं ए √195 मात्रक या ऑप्शन बी √146 मात्रक या ऑप्शन सी √159 या ऑप्शन डी 105 मात्रक। ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। ठीक है ना। उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का ज्ञात करें जिसकी संगलक भुजाएं आप लोगों के ऑलरेडी दे चुकी हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण पूरब की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, 10 सेकंड पश्चात वेग परिवर्तित होकर 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर हो जाता है, तो उस समय मध्य यानी एवरेज त्वरण क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए 1/√2 उत्तर पश्चिम की ओर या ऑप्शन बी 1/2 उत्तर पूर्व की ओर या ऑप्शन सी, ठीक है ना, या ऑप्शन सी 1/√9 पश्चिम पूर्व की ओर या ऑप्शन डी 1/3√2 उत्तर पश्चिम की ओर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एक कण पूरब की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और 10 सेकंड पश्चात वेग परिवर्तित होकर 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर हो जाते, तो उस समय मध्य यानी एवरेज त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/√2 उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, 100 मीटर एक गहरी खान से क्रेन द्वारा 1000 किलो कोयला ऊपर उठाया जाता है। ठीक है ना। 100 मीटर एक गहरी खान है जिसमें क्रेन से जेसीबी के द्वारा 1000 किलो कोयला ऊपर उठाया जाता है। यदि क्रेन द्वारा लिया गया समय 1 घंटा एवं क्रेन की दक्षता यानी उसकी क्षमता को 80% माना जाए तो क्रेन की शक्ति ज्ञात करें। ठीक है ना। क्रेन की शक्ति ज्ञात करें। आपके ऑप्शन हैं ए 3403 वाट या ऑप्शन बी 3034 वाट या ऑप्शन सी 980 वाट या ऑप्शन डी 1000 वाट। ठीक है ना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3403 वाट। चलिए नेक्स्ट है, क्षैतिज दिशा में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 25 ग्राम की एक गोली मेज पर रखे हुए 8 किलोग्राम के एक पिंड से टकराती है, तो टक्कर के बाद गोली पिंड में समा जाती है, तो टक्कर के बाद पिंड की चाल
ज्ञात करें, ठीक है ना। टक्कर के बाद पिंड की चाल ज्ञात करें। आपके ऑप्शन हैं 0.156 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 200 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 400 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 16 मीटर प्रति सेकेंड। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्षैतिज दिशा में 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 25 ग्राम की एक गोली मेज पर रखी हुई 8 किलोग्राम के एक पिंड से टकराती है, तो टक्कर के बाद गोली पिंड में समा जाती है, तो टक्कर के बाद पिंड की चाल क्या रही होगी, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस रहे ए, ठीक है ना, 0.156 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर सोल्जर्स, मैं आप लोगों को बता दूं ये आईसीजी के लिए, ठीक है ना, ये आईसीजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन चल रहे हैं, ठीक है ना। मैराथन चल रहे हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों को ये डेली मैराथन चलेंगे एग्जाम तक, ठीक है ना। डेली एग्जाम तक ही आप लोगों के मैराथन चलने वाले 150 डेली क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। जो कि सेकेंड सेशन में जो आप लोगों के साइंस के 25 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसी के क्वेश्चन में डेली आप लोग के एग्जाम तक कराने वाला हूं, ठीक है ना। जो कि आप लोग के 100% मैं आप लोगों को बता दूं 15+ यानी 15+ क्वेश्चन मेरे ही कराए हुए क्लास से आपने वो को देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम तक मैं 150 क्वेश्चन के मैराथन कराऊंगा। आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जाम तक कितने आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा डियर सोल्जर्स की आप लोग वीडियो को बस एक लाइक जरूर करें, ठीक है ना, कोई, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को अपने आते हैं। चलिए कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.4 मीटर व्यास के एक छल्ले को उसकी अक्ष के परित 20 चक्कर सेकंड की चाल से घुमाया जाता है, तो छल्ले का कोणीय संवेग कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं 50.24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या ऑप्शन सी 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी 22 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि 144 का क्या होगा, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 50.24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, 50.24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय संवेग का सूत्र। देखिए एक सूत्र से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया हूं कि क्वेश्चन यहां से 100% पूछे जाएंगे, और 15+ मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं, और डेली 150 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम तक, ठीक है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना आप लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है ना, और एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें, ठीक है ना, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग के ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है, एम भी। आपके ऑप्शंस बी हैं 1/2 mv², या ऑप्शन सी mv²/r, या ऑप्शन डी mv/r। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, एम भी, ठीक है ना, रेखीय संवेग का सूत्र होता है एम भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड किसी r त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार तल में घूम रहा है, तो उसका यांत्रिक वेग कितना होगा। ऑप्शन है √4rg, ऑप्शन बी √5rg, ऑप्शन सी √6rg, या ऑप्शन डी √rg। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। एक पिंड किसी r त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार तल में घूम रहा है, तो उसका यांत्रिक वेग कितना होगा, तो ऑप्शन डी √rg, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान का एक पिंड भी यानी वेग से एक दीवार से टकराकर समान चाल से वापस आ जाती है, इस संवेग में परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन हैं 2 mv का, ऑप्शन बी mv का, या ऑप्शन सी -mv का, या ऑप्शन डी 0 का। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि एम द्रव्यमान एक पिंड वेग से दीवार से टकराकर समान चाल से वापस आ जाती है, तो इसमें संवेग परिवर्तन होता है 2 mv। क्या होता है 2 mv, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि v1 वेग से गतिमान m
द्रव्यमान के एक कण पर आवेग I आरोपित किया जाता है जिससे अंतिम वेग v2 हो जाता है, तो आवेग I का मान क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए m ब्रैकेट v1 माइनस v2, आपके ऑप्शंस हैं बी m v1 प्लस v2, आपके ऑप्शंस हैं सी m v2 माइनस v1, या ऑप्शन डी m v2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बाई 2। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स कि यदि v1 वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक कण पर आवेग 1 आरोपित किया जाता है जिसमें अंतिम वेग v2 हो जाता है, तो इसका आवेग I का मान क्या होगा? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी m v2 माइनस v1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 30 किलोग्राम के एक रॉकेट में ऊपर की ओर 6.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने प्रणोद बल की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शंस हैं 180 न्यूटन, ऑप्शन बी 120 न्यूटन, या ऑप्शन सी 108 न्यूटन, या ऑप्शन डी 240 न्यूटन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि 30 किलोग्राम के एक रॉकेट में ऊपर की ओर 6.0 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने प्रणोद बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए 180 न्यूटन की। कितनी होगी? 180 न्यूटन की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। चलिए 1000 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से खींच रहा है। बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर समांतर है, तो 5 सेकंड में बल द्वारा उत्पन्न कार्य का परिकलन करें। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस हैं 25 × 10³ जूल, ऑप्शन बी 25 × 10² जूल, या ऑप्शन सी 2.5 × 10³ जूल, या ऑप्शन डी 5 × 10³ जूल। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे डियर सोल्जर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 25 × 10³ जूल। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम के बॉक्स को चीखने फर्श पर नियत चाल से 8 मीटर खींचने पर, देखिए 20 किलोग्राम एक बॉक्स है, चिकने फर्श पर नियत चाल से 8 मीटर खींचने पर 40 न्यूटन बल कितना कार्य करता है? तो बल की दिशा क्षैतिज से 60 डिग्री ऊपर की ओर है। आपके ऑप्शन हैं 160 जूल, ऑप्शन बी 277 जूल, या ऑप्शन सी 784 जूल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160 जूल। ठीक है ना, नेक्स्ट।